अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, आज की अहम आलमी इस्लामी ख़बरों को पेश करने से कबल डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। मराकश ने जर्मन सफारत खाने से रवाबित किए मुनक़ता, मगरबी सहारा पर है दोनों मुल्कों में इख्तिलाफ। फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम रोकने 400 यूरोपीय क़ानून साज़ों ने आलमी ताक़तों से की अपील। ईरान के जौहरी मुआहदों से दूर रहने इसराइल से 1000 रिटायर्ड फ़ौजियों और खुफिया इदारों के एहलकारों की धमकी। नाइजीरिया में स्कूल से अगवा किए गए सैकड़ों बच्चियों की रिहाई, 38 अब भी लापता। और न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक पार्टी से मेयर उम्मीदवार की सेहूनी अज़ाइम से ख़ुर्बत, मुस्लिम पार्टी वर्कर्स नाराज़। अब खबरें तफसील से। मराकश ने मगरबी सहारा के हवाले से बर्लिन के मौक़िफ़ के साथ शदीद इख्तिलाफ़ात के सबब जर्मन सफारत खाने से तमाम ताल्लुक़ात मुनक़ता करने का फ़ैसला किया है। जर्मनी ने गुज़िश्ता दिसंबर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मगरबी सहारा के इलाक़े पर मराकश की खुद मुख्तारी को तस्लीम करने की शदीद नुक्ताचीनी की थी। इत्तलात के मुताबिक मराकशी वज़ीर ख़ारजा नासिर बोरिता ने मगरबी सहारा पर बर्लिन के साथ गहरे इख्तिलाफ़ात का हवाला देते हुए हुकूमत से पायतख्त रबात में जर्मनी के तमाम इदारों से रवाबित मुअत्तल करने को कहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एक सीनियर सफारती एहलकार का कहना है कि जर्मनी ने गुज़िश्ता बरस लीबिया पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में मराकश को मदऊ नहीं किया था, जिससे मराकश अपने रद्दअमल का इजहार कर रहा है। हालांकि मराकश लीबिया के तनाज़े के ख़ात्मे के लिए आलमी सतह पर होने वाली कोशिशों में अहम किरदार अदा करता आ रहा है। इधर फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम को रोकने 400 यूरोपीय क़ानून साज़ों और रहनुमाओं ने आलमी ताक़तों से अपील की है। इन क़ानून साज़ों ने मुख्तलिफ़ यूरोपीय ममालिक के वज़राए दिफ़ा को ख़त लिखते हुए कहा कि साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अल-कुद्स में अमरीकी सफारत खाना क़ायम करते हुए अमन मुज़ाकरात को नुकसान पहुँचाया है और इससे कभी भी बातचीत के ज़रिए अमन व सलामती का मसला हल नहीं होगा। इसलिए बाइडन हुकूमत के पास मौका है कि वो इन गलतियों को दुरुस्त कर ले। आलमी खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक क़त में अमरीका ने अल-कुद्स में गैर क़ानूनी सफारत खाना शुरू करके अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद नंबर 478 से मकबूजा इलाक़ों में यहूदियों को आबाद करके क़रारदाद नंबर 2334 से इनहराफ किया है। यहूदी बस्तियाँ मुकम्मल तौर पर गैर क़ानूनी हैं और इसराइल को कोई क़ानूनी और अखलाक़ी हैसियत व जवाज़ नहीं कि वो फ़लस्तीन में जारहाना पॉलिसी पर अमल करते हुए जुल्म व सितम ढाए। अमरीकी सदर बाइडन और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के रिश्तों में मौजूद दरार मज़ीद उस वक्त गहरी हो गई जब इसराइल से 1000 रिटायर्ड फ़ौजियों और खुफिया इदारों के एहलकारों ने बाइडन पर दबाव डालने की गर्ज से ख़त लिखकर उन्हें ईरान के जौहरी मुआहदे से दूर रहने की धमकी दी। अपने ख़त में सेहूनी एहलकारों ने अमरीका को ख़बरदार करते हुए कहा कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे से ख़ित्ते में जौहरी हथियारों की दौड़ शुरू होगी। हालांकि इसराइल ख़ुद खुफिया तौर पर जौहरी हथियारों की तैयारी जारी रखे हुए हैं, लेकिन इस्लामी मुल्क की बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी के बावजूद इसराइल ईरान को जौहरी ताकत बनते नहीं देखना चाहता और इसीलिए नेतन्याहू ने ईरान को मुआहदे से दूर रखने अपने दोस्त ट्रंप का इस्तेमाल किया था और ट्रंप ने ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद की थी। बाइडन हुकूमत की इन्हीं पाबंदियों को ख़त्म करने के ऐलान के बाद से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अमरीका पर दबाव बनाने के हीले बहाने तलाश कर रहे हैं। अगली खबर एशिया से है, जहां म्यांमार में रोहिंग्या नस्ल कुशी के बाद से बांग्लादेश में मुक़ीम लाखों मुहाजिर रोहिंग्याओं की सूरत हाल से वाक़फ़ियत के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल टीम ढाका पहुंची। इस टीम ने बांग्लादेश में मुक़ीम सबसे बड़े रोहिंग्याई कैंप में जाकर उनके माजी और हाल से मुताल्लिक़ आगाही की। बांग्लादेश के मारूफ अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक बांग्लादेशी हुकूमत ने तकरीबन 1 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को अपने कॉक्स बाज़ार कैंप से हटाकर भाषण चार जजीरे पर मुंतकिल करने का इरादा किया है, जहां बेहतर सहूलियात फ़राहम की गई हैं और अब तक 10,000 के करीब मुहाजिरीन रोहिंग्या को मुंतकिल भी किया जा चुका है। इस मुंतकिली प्रोजेक्ट पर बांग्लादेश ने अब तक हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मुहाजिरीन से मुलाकात के बाद OIC टीम ज़िम्मेदार डॉक्टर यूसुफ बिन असीमे ने कहा कि OIC रोहिंग्या मामले पर बांग्लादेश के साथ है और रोहिंग्याओं को अपने पूरे वक़ार, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ के साथ म्यांमार में अपने मक़ामात पर आलमी राय से पहुँचाने की कोशिश करेगा। इस मौके पर OIC मेम्बरान ने रोहिंग्या मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी उठाने को कहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने रोहिंग्या नस्ल कुशी को टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ एथनिक क्लिनजिंग करार दिया था। नाइजीरिया के एक सरकारी स्कूल से अगवा किए गए सैकड़ों बच्चियों को बिलाखिर बहिफाजत छुड़ा लिया गया है, ताहम अब भी अगवा की जाने वाली लड़कियों में से 38 तालिबात लापता हैं। मामला नाइजीरिया के जमफारा रियासत के जंगे शहर में पेश आया था। इनमें से कुछ लड़कियां अगवाकारों के चंगुल से भाग खड़े होने में कामयाब हुई थी।
ابھی یہ واضح نہیں ہو پایا کہ ان بچیوں کی رہائی کیسے ممکن ہوئی۔ نائجیریا میں ماضی میں حکومت اغواکاروں کو بھاری تعاون ادا کرنے کا اقرار کر چکی ہے، لیکن اس بار حکام کا اصرار ہے کہ انہوں نے طالبات کی رہائی کے لیے پیسہ ادا نہیں کیا۔ نائجیریا آبادی کے لحاظ سے براعظم افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں حالیہ مہینوں میں اغوا کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ نائجیریا میں سینکڑوں اسکولی بچوں کے اغوا کی پہلی بڑی واردات 2014 میں پیش آئی تھی۔ اس واردات کے پیچھے شدت پسند گروپ بوکو حرام ملوث تھا۔ فروری کے وسط میں بھی نائجیریا میں ایک اسکول سے 144 افراد کو اغوا کیا گیا تھا، جن میں اکثریت بچوں کی تھی۔ اسی طرح دسمبر میں شمال مغرب ریاست کاٹسینا سے اغوا کیے جانے والے 300 بچوں کو بھی بعد میں رہا کرا لیا گیا تھا۔ امریکہ کے بڑے شہروں میں سے ایک نیو یارک میں میئر بننے کے خواہش مند اینڈریو یانگ نے امریکہ میں اسرائیل کے خلاف جاری BDS مہم سے نااتفاقی کا اظہار کیا ہے۔ مسلم ڈیموکریٹک کلب آف نیو یارک کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں یانگ نے BDS مہم یعنی بائیکاٹ ڈس انویسٹمنٹ سینکشنز مطلب اسرائیل کے خلاف بائیکاٹ، مالی اعانت نہ دینے اور پابندیاں عائد کرنے کی مہم کو نازی مہم سے تعبیر کیا۔ بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی سے امیدوار نے کہا کہ یہ مہم صہیونیوں کے خلاف سازش میں سے ایک ہے۔ حالانکہ یانگ نے کہا کہ BDS مہم جارحانہ تیور رکھ رہی ہے، لیکن وہ فلسطینی رہنماؤں اور کارکنوں سے بات چیت کریں گے تاکہ انہیں آگاہی ہو۔ امریکی حملوں اور قبضے کے بعد 2 دہائیوں سے افغانستان میں امن کی تلاش جاری ہے۔ امریکہ کے انخلا کے بعد افغانستان اور خطے میں قیام امن کے لیے کوشاں افغانی رہنما اپنے پڑوسی ممالک سے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں کڑی کے طور پر افغانی قانون سازوں کی 20 ممبران پر مبنی ٹیم دوسری مرتبہ تاجکستان کے دورے پر ہے۔ اپنے دورے میں افغانی قانون ساز میر رحمان نے کہا کہ تاجکستان افغانستان میں امن و استحکام میں نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے۔ افغانستانی نیوز ایجنسی خاما کے مطابق افغانستان میں مسائل کو حل کرنے اور خطے میں آپسی تعاون، استحکام، ترقی اور تشدد کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی اتحاد انتہائی ضروری ہے اور پڑوسی ممالک معاہدوں کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں آج کی اہم خبریں۔ آپ سے پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک تجزیوں اور تبصروں کے لیے آپ ملی وائس کو فیس بک، یوٹیوب سمیت سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آپ کی تجاویز و آراء ہمیں کمنٹس کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔